अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यह है जी गोल्ड का चार्ट। कल दो स्पोर्ट जोन मैंने आपको दिए थे। इमीडिएट एरिया मैंने आपको यही बताया था कि 1935 से 1932 का जोन है जो ब्रेकआउट हुआ है, तो यहीं से गोल्ड इसको टेस्ट करके अब जा सकता है। दूसरा जोन हमारा 1924-26 का था, लेकिन गोल्ड ने पिन पॉइंट 1935 के आसपास के ही लो बनाए और एक अच्छी फिर तेजी दिखाते हुए 1947 को ब्रेक करते हुए 1963 के हाई बनाए। अपर साइड पर दो रेजिस्टेंस एरिया थे 1947, अगर आप देखें तो वहां से भी 30-40 पिप के आसपास जो है वो मार्केट रीट्रीट हुई। उसके ऊपर 1960 का एरिया था। स्पाइक जरूर दिया गोल्ड ने 1963 का, लेकिन उस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया, इंटैक्ट रहा और वहां से एक अच्छा, आप कह सकते हैं कि सेलिंग हमें देखने को मिली तकरीबन 250 पिप के आसपास। यानी उसके बाद गोल्ड ने 1938 का, आप कह सकते हैं कि लो लगाया। यहाँ पर मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपडेट किया था कि 1938-40 का जो लेवल है ये होल्ड रहना चाहिए दोबारा से अपसाइड अटेम्प्ट के लिए। उसी जोन से बिल्कुल जो है वो मार्केट दोबारा से रिवर्स हुई और गोल्ड ने फिर 1957 का हाई लगाया। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड इस वक्त 1949 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक और चीज़ कि कल गोल्ड में मज़ीद अपसाइड भी देखने को मिल सकता था, नहीं मिला। उसके जो अपसाइड को कैप किया, या गोल्ड में जो एक वीकनेस आई 250 पिप के आसपास, तो उसकी रीज़न ये भी थी। ये है यूएस की 10 ईयर यील्ड्स, जो कि हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रही हैं 4.96 के आसपास। और ये हमारा टारगेट था 5% का। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो इसको उम्मीद है कि जो साइकोलॉजी लेवल है इसको भी टच कर सकती हैं। तो यकीन मानिए कि अगर ये वार की सिचुएशन ना होती, तो जिस तरह इसका एक रिलेशन है गोल्ड के साथ, डायरेक्ट इम्पैक्ट है इनका गोल्ड के साथ, तो गोल्ड आपको 1900 क्या 1800 से भी बिलो जो है वो ट्रेड करता नज़र आ रहा होता। लेकिन अब जो सिचुएशन है उसकी वजह से गोल्ड अभी भी वेल सपोर्टेड है मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और सेफ इवन एज ए सेफ इवन डिमांड में है। क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो अभी भी जो चांसेस हैं वो यही हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मज़ीद जो दूसरी रीजन है आसपास की उसमें भी फैल सकता है। कल इजिप्ट फ़लस्तीन के जो हेड हैं, उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट बाइडन के साथ जो एक उनकी एक मुलाकात थी उसको कैंसिल किया गज़ा हॉस्पिटल पर अटैक की वजह से। तो इसलिए कल इसके साथ साथ प्रेसिडेंट बाइडन ने विजिट भी किया है इसराइल का, और फुल सपोर्ट का भी उन्होंने अनाउंस किया है कि उनको हर तरह की जो सपोर्ट है वो इसराइल को देंगे। तो इसलिए इस जो इशू है इसके रिगार्डिंग आपने अपडेट रहना है। आपने न्यूज़ पर ख़ास तौर पर नज़र रखनी है। ये ना हो कि आप न्यूज़ को मिस कर जाएं और यहाँ पर कोई अच्छा मूव भी नज़र आ जाए। बहरहाल आज की बात करें तो ओवरऑल फोकस तो अब आज जो है वो फेड चेयरमैन पावल की जो स्पीक है उस पर शिफ्ट हो चुका है। इस वीक अगर हम देखें तो जो रिटेल सेल्स नंबर आए थे उससे तो हमें यही हिंट मिलता है कि जो यूएस की इन्फ्लेशन है वो अभी भी एलिवेटेड साइड पर मौजूद है। ऑयल की प्राइसेस आपके सामने हैं। तो अब देखना ये होगा कि फेड चेयरमैन जो हैं वो इन्फ्लेशन और फ्यूचर रेट्स हाइक के बारे में क्या कमेंट्स पास करते हैं। तो उनके कमेंट्स के बाद ही मार्केट में अच्छा मूव एक आपको देखने को मिल सकता है। चलें एक नज़र डाल लेते हैं कैलेंडर पर। यह यदि थर्सडे अक्टूबर 19, आज ऑस्ट्रेलिया का एम्प्लॉयमेंट चेंज था जो कि वीकर साइड पर आया है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो ऑड में वीकनेस होगी। हाँ जी, ऑड में इसी वजह से वीकनेस आई हुई है। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट जो नंबर्स हैं वो हैं जी यूएस सेशन में जॉबलेस क्लेम्स हैं,
फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है और एग्जिस्टिंग होम सेल्स नंबर्स हैं। तो इनका ख्याल रखिएगा, ये भी मार्केट पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालेंगे, लेकिन मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा फेड चेयरमैन पावल की स्पीच पे। तो इस दौरान ख्याल रखिएगा, उनके जो कमेंट्स होंगे वो मैं आपके साथ टेलीग्राम और ट्विटर वगैरह पर शेयर कर दूंगा। इसके जो लिंक हैं टेलीग्राम और ट्विटर के, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ 2 से 3 फेड ऑफिशियल मजीद जो हैं उनकी स्पीचेस वगैरह भी हैं, तो ख्याल रखिएगा। मार्केट ऑलरेडी वोलेटाइल है तो वोलेटाइल ही रह सकती है। तो गोल्ड है जी 1949 के आसपास। तो पहले हम सपोर्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से सपोर्ट जोन है। ठीक है जी, इमीडिएट जो सपोर्ट हमें नज़र आ रही है वो यही है जो मैंने आपको बताया अभी भी, कि 1938-40 के जो एरिया है। ठीक है, ये गोल्ड को ब्रेक करना होगा मजीद डाउन साइड के लिए। ठीक है, 1938 से 40 का जो जोन है ये इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे वही एरिया है जो हमने डिस्कस किया था 1932-35 का, और उसके बिलो है 1926-24 का। ये आपके पास जो है ये सपोर्ट जोन है, इन पर कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, सपोर्ट जोन, बल्कि आपने बाई फाइंड करनी। एक और चीज़, पहले ज़रा आप इधर आ जाएं, डेली पे, डेली पे आ जाएं जी, डेली पे आ जाएं। इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि थोड़ा सा ना, ये यहाँ पर अगर हम देखें तो फिलहाल गोल्ड जो है वो पॉजिटिव जोन में ही है, यानी बाय साइड पर ही हमें नज़र आ रहा है। कब तक? जब तक, एक चीज़ यहाँ पर आप मार्क कर लें, ये जो डब्बा मैंने लगाया ना जी, ये वाला, ये डब्बा बड़ी अहमियत का हामिल है। ठीक है, डेली पर तो ये सारा जोन इसका बाय का ही है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको कोई बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये डेली का चार्ट है। ठीक है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में इस जोन में, तो आपने ज़रूर इंटर होना है विद मिनिमम एसएल। ठीक है, जब तक कैंडल इसके नीचे आके नहीं क्लोज होती डेली का। ठीक है, यानी कि ये कैंडल कोई आए और इस तरह डाउन साइड पर क्लोज हो जाए, तो हम कहेंगे कि गोल्ड फिर 1900 और 1885 के फिर जो लेवल है वो टेस्ट होंगे। ठीक है, वरना इसके ऊपर ऊपर यही है कि इस जोन में अगर आता भी है तो दोबारा से ये अपने अपसाइड को कंटिन्यू कर सकता है। और ये जो जोन है इसके, ये वाले 1972-73 और 1980-85 या 82 का जो जोन है, फिर इसको ये टेस्ट कर सकता है। तो ये डेली पर सूरत हाल है, तो एक दफ़ा इस पर नज़र हमने इसलिए डाली है। अच्छा जी, तो लेवल हो गया जी। सॉरी, कौन सा लेवल मैंने आपको बताया जी? पहले आपको मैंने लेवल बताया है, मैं लाइन लगा देता हूँ। ठीक है जी, लाइन लगा देता हूँ ताकि इजीली हो जाए। ये था 1940, ये है 1938 जो कल का स्पाइक लगा है। ठीक है, इसके नीचे ही इमीडिएट साथ ही जो एरिया है वो 1935 से 32 का है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा बेशक। और इसके नीचे फिर अगर मार्केट जाती है तो फिर आपके पास 1924 से 1926 का जोन। ठीक है, तो डेली पर क्योंकि इसका जो है वो पॉजिटिव में है, तो इसलिए बाय आप इसमें फाइंड करें तो वो बेहतर रहेगा। सेल साइड कर सकते हैं, कल भी सेल में इसने अच्छा रिवार्ड दिया, लेकिन वो ज़रा कॉशियस रहिएगा। इसमें अगर हम बात करें तो अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रही है वो आ रही है 1952 से 1955 के आसपास। ठीक है, इसको मैं अगर M30 करूँगा ना, फिर आपको ज़्यादा बेहतर नजर आएगा। ये देख रहे हैं, ये 1952 और ये 55। ठीक है, तो ये वाला जो जोन है ये इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, लेकिन इसमें ज़रा आपने ख्याल करना है, लेकिन अगर गोल्ड ने अपसाइड को कंटिन्यू करना है तो इस जोन को से ब्रेक करना होगा। यानी 1953 से लेके 1952 से 1955 का जोन है, इसको अगर ब्रेक करेगा तो फिर दोबारा से इन हाइज यानी 1963 तक फिर जा सकता है। इसके नीचे नीचे इसमें फिलहाल करंट सिचुएशन में थोड़ा सा वो डाउन साइड का फिर रिस्क रहेगा।
ठीक है। पहला रेजिस्टेंस आपके लिए ये हो गया। इसके ऊपर जो है वो है 1962, 1963-65 का, 1963-65 का, 1972 का। ये अगर ब्रेक करेगा कल का जो हाई है, तो फिर मजीद हमें फ्रेश अपसाइड नज़र आएगा 1972 और 1980-82। ठीक है। ये फिर एरिया होंगे जिनको आप, जहाँ पर कुछ ना कुछ आपको लाजमन मिलेगा। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लें आप। ये हो गया जी हमारे आज के रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया। ट्रेंड फिलहाल इसका पॉजिटिव है। बाकी हमारे आज के क्या लेवल रहेंगे फाइनल इंट्राडे के लिहाज से, वो मैं लिख कर बता देता हूँ। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़रूर चेक किया करें, उसमें डेली बेसिस पर गोल्ड के तमाम लेवल दिए गए होते हैं। 1965 है जी आज का रेजिस्टेंस। इसके ऊपर गोल्ड 1972 और 1982 तक जा सकता है। सपोर्ट है गोल्ड में हमारा 1930 का। 1930 के नीचे गोल्ड दोबारा से 1924, 1920 और 1910 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। ये है जी सिल्वर। 2330 का रेजिस्टेंस था, उसी के ही हाई लगे हैं जी कल, और उसके बाद एक अच्छा ड्रॉप आया है तकरीबन 2270 तक का। 2280 का हमारा सपोर्ट था। ठीक है जी। तो 2280 फिलहाल तो ब्रेक नहीं हुआ अगर हम देखें H1 के हिसाब से। ठीक है, अभी भी जो है वो H1 तो इंटैक्ट ही है इसका 2280 वाला, लेकिन स्पाइक इसके नीचे लग चुका है। तो आज का जो सपोर्ट है वो चेंज हो चुका है, और रेजिस्टेंस भी। आज का रेजिस्टेंस है 2317 का, सपोर्ट है 2265 का। एंड हो चुका है इंट्राडे के लिहाज से इसका फ्लैट। ये है जी यूएस ऑयल। इसमें भी कल हमारे जो लेवल थे उन्होंने बड़ा अच्छा वर्क किया। एक स्पाइक ज़रूर उसने दिया, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस थी वो इंटैक्ट रही, और उसके बाद एक अच्छा 87 तक इसमें ड्रॉप भी नज़र आया। तो ये भी 8820 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो लेवल सेम ही है जी। 8955 का रेजिस्टेंस है, 8630 का सपोर्ट है, और ट्रेंड फिलहाल इसका आप कह सकते हैं कि फ्लैट चब बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी फॉरेक्स पेयर की जानिब। हमारे जो फॉरेक्स पेयर्स हैं उनकी तरफ। चार्ट आज मेरा थोड़ा सा स्टक हो रहा है, तो उसके लिए माजरत। ये भी हमारी सपोर्ट ब्रीच कर चुका है जी। 530 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वीक जोन में आ गया है जी। आज का रेजिस्टेंस है 570 का, सपोर्ट है 500 का। 500 के नीचे फिर फ्रेश वीकनेस आपको नजर आ सकती है 480 और 450 तक। अब हम चलते हैं जी पाउंड की तरफ। पाउंड चल रहा है जी 21-20 के आसपास। इमीडिएट सपोर्ट एरिया तो यही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट एरिया है 21-15, 21-5 का। यहाँ से भी कुछ ना कुछ आपको शायद मिल ही जाए। ठीक है, हमारे क्या लेवल है वो हम देख लेते हैं। 2170 का है रेजिस्टेंस जी, 2075 का है सपोर्ट। ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से इसका वीक। अब हम चलते हैं जी यूजे की तरफ। यूजे यूजे ने बहुत बड़ी सख्त रेंज कर रहा है जी। सिक्का बंद रेंज हो रही है इसमें, तो इसमें ज़रा ख्याल रखिएगा। स्पाइक समय नीचे से ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ठीक है, बहरहाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है जी वो हम देख लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारा आज का हो चुका है चेंज 150। 30 का है रेजिस्टेंस, 149-45 का है सपोर्ट। ट्रेंड इसका है फिलहाल फ्लैट टू पॉजिटिव। याद रखिएगा कि इसमें फिलहाल हमें नीचे से वीक नज़र आ रही है, तो ये थोड़ा सा सेलिंग में आप वेट करें इसका ब्रेक होने का सपोर्ट को, तभी आप इसमें इंटर हो तो बेहतर है। ले जी, इसका तो धड़न तख्ता हुआ पड़ा है जी NZD का। अच्छी वीकनेस आई है इसमें, रीज़न इसका मुझे पता नहीं क्या हुआ इसमें। बहरहाल आज का रेजिस्टेंस हो चुका है जी 5875 का, सपोर्ट है 5800 का। ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से इसका वीक। अब हम चलते हैं जी ऑड की तरफ। तो इसका तो हमने वो देखा था कैलेंडर पर,
इसी वजह से इसमें वीकनेस है। बस अब जो सपोर्ट मैं दे रहा हूँ वही इसको बचा सकती है, वरना फिर इसका भी आप कह सकते हैं कि नीचे और मज़ीद तड़न तख्ता हो जाएगा। 6285 इज़ अ सपोर्ट, ये अगर ब्रेक हुई तो एक अच्छी सेलिंग मज़ीद इसमें फिर आ सकती है। रेजिस्टेंस है 6340। ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से वीक। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।